एक बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन है माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, और मैं इससे अक्षरशः एग्री करता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ और ये बिल्कुल सत्य है कि आपको अगर कोई भी चीज़ मुफ्त में दे दी जाए उसकी वैल्यू आप नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ मुफ्त में दे दी जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। और जो मुफ्तखोरी की जो शिक्षा है, मुफ्तखोरी के माध्यम से कभी आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते। मुफ्तखोरी के माध्यम से कोई आप राष्ट्र विकास की बात नहीं समझा सकते। मुफ्तखोर लोग किसी भी सिस्टम के लिए दीमक के समान होते हैं। इसलिए टीचर्स के पास तो बच्चों को मार्क्स देने के बहुत सारे स्कोप हैं, वो भी दे सकते हैं, कौन पूछता है, कहीं भी दे दो, हाँ। लेकिन टीचर नहीं देते हैं और नहीं देना चाहिए। कारण क्या है कि यही जो मार्क्स फ्री में दिए जाएंगे, यही बच्चे कल के डेट में सिस्टम के लिए दीमक, टर्माइट्स का काम करेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि मुफ्त राशन और पैसे मिलने से लोग काम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत सही है, उसका ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का। और हर लेवल पर जो भी कर्मचारी हैं, जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, दायित्ववान लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुफ्त का काम नहीं। स्कूलों में भी जो बच्चे हैं उनसे कुछ ना कुछ काम लीजिए आप, कुछ भी, इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है। स्कूल में टीचर्स को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। हल्का झाड़ू लगा दिया, फिर बच्चों को भी लगा दिया, हल्का सा वाइपिंग का काम करते, खुद भी लगाए। पढ़ाई लिखाई का भी हिस्सा है ये। जो स्कूलों में करते हैं तो उनके अंदर शर्म निकल जाती है, तो घर में माता पिता के लिए भी वो वरदान साबित होता है। और बच्चे केयरिंग होते हैं, ओल्ड एज में ऐसे बच्चे माँ बाप की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए काम उनको बोझ नहीं लगेगा, कोई काम रिस्पेक्ट फॉर वर्क पैदा होता है इससे। इस बात को समझना चाहिए। बीच के काल में ऐसा मीडिया का रोल हो गया था, नकारात्मक रोल मीडिया ने प्ले किया कि अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे से काम करवा दिया तो वो एक टीचर ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है और पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहा है। यही मीडिया का मतलब दलाली का जो काम होता है, वो वैसा काम, ये बिल्कुल गलत है। और हर पेशे में 10% लोग गलत घुस चुके हैं, चाहे कोई पेशा हो, कोई किसी भी हर पेशे में 10% लोग, 20% लोग गलत प्रवेश किए हुए हैं, वो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो इस बात को समझना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन पर मैं बहुत ही खुश हूँ। इसको थोड़ा पढ़ के सुनता हूँ और आपको भी सुनाता हूँ, मुझे भी फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और नकदी देने की घोषणाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार से मुफ्त में राशन और नकदी मिलने की वजह से लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जस्टिस B.R. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इसके साथ ही सरकार और राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, परजीवी, पैरासाइट्स की तरह, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करके जीवन जीता है। जस्टिस गवई ने कहा कि लोगों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करके राष्ट्रीय विकास में योगदान देना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इन मुफ्त उपहारों के कारण राजनीतिक दलों द्वारा जो चुनाव से ठीक पहले घोषित किए जाते हैं, जैसे लाडली बहन और इसी तरह से अन्य मुफ्त योजनाओं के चलते लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता E.R. कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत से कहा कि देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं करना चाहता हो, अगर उसके पास काम हो। इस पर जस्टिस गवई ने भूषण से कहा कि आपको केवल एक तरफा जानकारी होगी। मैं एक कृषक परिवार से आता हूं और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले घोषित की गई मुफ्त की योजनाओं के चलते किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इस बात पर बहस नहीं करना चाहते
और बिल्कुल सही कहा जस्टिस जी ने, जज ने, कि जो है मुफ्त का की जो अनाज है, मुफ्त का जो लोगों को जब मिल जाता है ना, मुफ्त की मलाई जब मिल जाती है, तो वो सोचते हैं कि जब मेरा पेट भर ही गया है तो क्या काम करना है। इस तरह का एटीट्यूड है भारतीयों में आ चुका है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है राजनीतिक दल जो मुफ्तखोरी की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए इसकी शुरुआत घरों से होती है, माँ से होती है। अगर माँ मेहनती है तो उसके बच्चे मेहनती होंगे। माँ अगर बच्चों में अच्छे संस्कार देती है तो निश्चित रूप से बच्चे न केवल उसके लिए वरदान साबित होंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए वरदान साबित होंगे, और मुफ्त पर की चीज़ों को लेना स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर लेवल पर, इस स्कूल के लेवल पर, घर के लेवल पर, नेता और जो दोनों लेवल पर, प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों लेवल पर, क्योंकि ये होड़ मची हुई है। सत्ता पाने की जो लालसा है वो सब कुछ बर्बाद कर रही है। ये इन केंद्र प्रकार सत्ता पाने की जो सोच है वो राष्ट्र के लिए घातक साबित हो रही है। धन्यवाद।